नमस्कार, हिमाचल विशेष देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। मंडी के धनोटू विकासखंड में पंचायती राज संस्थाओं के जिला प्रधान संघ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह चंदेल ने की। बैठक में सरकार द्वारा पंचायती राज में मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना को कमजोर करने के लिए कई तरह की शर्तें लगाने पर नाराजगी जताई गई। इसके अलावा इस बैठक में प्रधान संघ ने विधायकों की तर्ज पर वेतन भत्ते और पेंशन देने की मांग की, ताकि उन्हें भी एक सम्मानित मानदेय मिल सके। वहीं बैठक के बाद संघ प्रदेश प्रधान विजेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि बैठक में पंचायत विकास कार्यों की जवाबदेही को स्थिति संगत बनाने की मांग की गई है। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ साथ निःशुल्क बस सेवा भी देने की मांग रखी गई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जैसे मैं आजकल मीडिया के द्वारा और पत्रकारों के द्वारा देख सुन रहा हूँ कि प्रधानों की शक्तियाँ कम की गई, जो आईआरडीपी का और बीपीएल का चयन के बारे में है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि प्रधानों की शक्तियाँ पहले भी आईआरडीपी में नहीं थी। उसमें आईआरडीपी के चुनाव के लिए ग्राम सभा का आयोजन होता है, ग्राम सभा पूरी होती है, ग्राम सभा ही लोगों द्वारा ही आईआरडीपी का चयन किया जाता है, लोगों के द्वारा ही लोगों के नाम लिए जाते हैं, लोगों के द्वारा चुना जाता है। प्रधान में उसकी कोई अहम भूमिका नहीं होती है, ना ही प्रधान किसी को ग्राम सभा में आईडीपी में चुन सकता है। और हम प्रधान लोग भी सरकार के ही प्रधान होते हैं, हम भी सरकार के ही साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो मेरा ये रोष है सरकार के प्रति कि प्रधानों को विलेम ना करे। अगर आप ऐसा कहना चाहते तो पंचायत की शक्तियाँ कम करे, ऐसा कहे, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं। वहीं चैत्र नवरात्रों पर राजधानी शिमला से 18 किलोमीटर की दूरी पर बने तारा देवी माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मंदिर समुद्र तल से 1851 मीटर की ऊंचाई पर बना है। शोघी से कुछ दूरी पर स्थित ऊंची पहाड़ी पर माता तारा देवी का मंदिर है। सुंदरता और आध्यात्मिक शांति के लिए प्रसिद्ध ये मंदिर हिमाचल के लोगों के लिए श्रद्धा का भी केंद्र है। हिमाचल प्रदेश के तारा देवी मंदिर की अगर बात की जाए, जहाँ पे हम इस समय मौजूद हैं और लगातार जो चैत्र माह के नवरात्रे चल रहे हैं, यहाँ से भी जो है वो कवरेज की जा रही है। मैं चाहूँगा हमारे वीडियो जर्नलिस्ट से कि पीछे दिखाएं, श्रद्धालु जो है वो लगातार सुबह 5:30 बजे से ही यहाँ पर मंदिर में आना शुरू हो जाते हैं। और जिस तरह से इस मंदिर की महिमा भी बताई गई कि यहाँ पर जो है वो बंगाल से जो है ये कुल देवी यहाँ पर आई थी और राजा चंद्रसेन को जो है उन्होंने स्वप्न में दर्शन दिए थे और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ और मैं आपको यहाँ पर जो है मुझे स्थापित करना पड़ेगा, ताकि लोगों के ऊपर जो है वो आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर बनाए रखें। और इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने कई बार जो है महल बनाने की कोशिश की, लेकिन माता ने दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि जहाँ तक चींटियों की कतार जो है वो जाएगी और जहाँ वो कतार ख़त्म होगी वहाँ पर जो है मेरा भव्य मंदिर जो है वो कहीं ना कहीं बनाया जाए। उसको लेकर भी जिस तरह से यहाँ पे मंदिर के पुजारी जी हैं, उन्होंने जिस तरह से ज्ञान दिया, जिस तरह से उन्होंने बताया कि इस मंदिर की महिमा क्या है, क्योंकि अंग्रेजों से के समय से भी पहले का ये मंदिर बना हुआ था। और पूर्व मुख्यमंत्री तथा स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जो थे, उन्होंने इस मंदिर का वो किया था। और उसके बाद अगर बात की जाए जिस तरह से पुनर्निर्माण के बाद जो है इस मंदिर में जो लगातार जिस तरह से चैत्र माह के नवरात्र हैं या कोई भी नवरात्रे होते हैं, तो यहाँ पे श्रद्धालुओं की, भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार रहती है। और इसी तरह से अगर बात की जिस तरह से इन नवरात्रों की अगर हम बात करते हैं, चैत्र माह के नवरात्रों में भी जो है वो सामान्य दिनों से जो है वो ज़्यादा भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचओ न्यूज़, शिमला। हमारे संवाददाता सुनील परमार ने मंदिर के पुजारी अनिल शर्मा से खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। हमारे साथ इस मंदिर के विशेष पुजारी जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अनिल शर्मा है। बात की जाए, चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं, आज दूसरा नवरात्रा है। पूजा विधान क्या है आज के नवरात्रे का, और जिस तरह से माँ ब्रह्म कुमारी जी का ये नवरात्रा है, क्या कहेंगे?
देखिए, आज जो है माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है और जो है ये संपूर्ण चराचर में जो है ये आदि शक्ति से जो है ये प्रकट शक्तियाँ हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में जो है नवरात्रों की जो है विशेष महत्ता है और जो है भगवती जो है ब्रह्मचारिणी की जो है विशेष पूजा जो है ये नवरात्रों में जो है चंडी पाठ के रूप में जो है वो की जाती है। कोई समय या कुछ इस तरह है पूजा के लिए, विशेष पूजा का समय कुछ हो आज के लिए? विशेष पूजा के लिए जो है हमारे जो है मंदिर की तरफ से जो है वो पाठ करवाए जाते हैं और उसमें जो है हमारे समस्त जो है न्यासी गण जो है वो भाग लेते हैं और जो है ये हमारे जो है न्यासी गण हैं और पूजा के लिए जो है सवेरे 10 बजे का 10 बजे का समय रखा गया है। तो इसमें जो है इनके द्वारा जो है माँ भगवती की विशेष पूजा की जाती है और विशेष जो रहता है वो अष्टमी के दिन जो है हमारे यहाँ जो है जो पुरानी कार जो है यहाँ की है तो राजा साहब आते हैं और पूर्णाहुति होती है और जो है बलि प्रिय जैसे पहले पूजा वाम मार्गी होती थी तो जो है उसमें जो है 9 बलियों के जो है वो नारियल बलि जो है वो दी जाती है। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के पुजारी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से चैत्र माह के नवरात्रे लगातार चल रहे हैं और इसको लेकर जो है वो पूरी सुचारू व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MHO न्यूज़, शिमला। जहां तारा देवी माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता सुनील परमार ने मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार से खास बातचीत की। हमारे साथ इस मंदिर के विशेष पुजारी जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अनिल शर्मा है। बात की जाए चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं, आज दूसरा नवरात्रा है। पूजा विधान क्या है आज के नवरात्रे का और जिस तरह से माँ ब्रह्म कुमारी जी का ये नवरात्रा है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित मशहूर शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। मां दुर्गा के माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा और अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए श्रद्धालु कामना कर रहे हैं। सुबह से पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली सहित देश भर के श्रद्धालु श्री नैना देवी मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं और प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डाल रहे हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चैत्र मास के नवरात्र नया शुरू हो गया है। बहुत यात्री लोग आ रहे हैं, बहुत रश है। माता को प्रशासन ने अच्छा इंतजाम कर रखा है। माता रानी सब भक्तों के मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। नवरात्रों का आगाज हो चुका है। काफ़ी भीड़ यहाँ से बस स्टैंड तक लगी हुई है। श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है। लाइनों में दर्शन करवाए जा रहे हैं। इसी प्रकार का श्रद्धालु जो है अपने सामान का, कीमती सामान का भी ध्यान रखें कि आपके चैनल के माध्यम से सबको पता लग जाए। और आगे आने वाले श्रद्धालुओं को भी मैं निवेदन करता हूँ कि वो लाइनों में आएँ, कृपया शांति बनाए रखें। कुछ भीड़ ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी सी असुविधा 1% हो सकती है, तो अपनी शांति बनाए रखें और थोड़ा सा इंतज़ार करें। बच्चे बूढ़ों को थोड़ा सा जगह दें आगे निकलने की और जो और लोग हैं वो अपनी लाइनों में दर्शन करते रहें। तो देश भर के मंदिरों में नवरात्र के मौके पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। मां दुर्गा की पूजा के लिए मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। सुबह से ही मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। इसी कुछ तस्वीरें शिमला के कालीबाड़ी मंदिर से भी सामने आई, जहां मां काली की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही भक्तजन पहुंच रहे हैं। मंदिरों के बाहर भक्तों की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है और अलग अलग मंदिरों की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। खासा इंतजाम मंदिरों में भी देखने को मिल रहे हैं क्योंकि चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इसी के उपलक्ष्य में लगातार मंदिरों में भी सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, मां का आशीर्वाद ले रहे हैं और अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। सो मंदिर के बाहर भी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं और ये शिमला का ऐतिहासिक मंदिर कालीबाड़ी मंदिर, जहां पर सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइनें
देखने को मिल रही हैं और भक्तजन पहुंच रहे हैं, मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। हिमाचल के हर एक मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ जो है देखने को मिल रही है। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, मां का आशीर्वाद भी ले रहे हैं, मनोकामना भी मांग रहे हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है तो आज मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और खासा महत्व है आज के दिन का, और इसीलिए सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। शिमला के तारा देवी माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता सुनील परमार ने मंदिर कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार से खास बातचीत की। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का प्रदेश है और वहीं अगर बात की जाए इस समय हम मौजूद है तारा देवी मंदिर में और लगातार चैत्र माह के नवरात्रे जो हैं वो चले हुए हैं और यहाँ पर भक्तों की भीड़ माँ के आशीर्वाद के लिए जो है वो न केवल प्रदेश से बल्कि देश से भी यहाँ पे विभिन्न विभक्त आ रहे हैं और माँ के आशीर्वाद के लिए लगातार यहाँ पे कतारें देखने को मिल रही है। और पूरा अगर मंदिर प्रशासन की बात की जाए तो किस तरह से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्थाएँ हैं, किस प्रकार से यहाँ पे जो है वो लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उसको लेकर लगातार जो है यहाँ मंदिर कमेटी प्रशासन जो है पूरी तरह से जो है लगा हुआ है। अगर इस तमाम जानकारी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे? चैत्र नवरात्रे लगातार जारी और इस मंदिर की जो खासियत है वो भी जानना चाहेंगे। मैं सर्वप्रथम MH न्यूज़ का तारा देवी मंदिर परिसर प्रांगण में पधारने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नवरात्रों के दूसरे दिन में माता रानी की पूजा की जाती है व्यवस्थित रूप से। सर्वप्रथम जब दर्शनार्थी आते हैं तो समुचित पार्किंग व्यवस्था है, उसमें गाड़ियां पार्क करवा दी जाती है, जिसमें हमें राज्य के सहयोग पुलिस विभाग का मिल रहा है। पूरी सुव्यवस्थित गाड़ियां पार्क करने के बाद यात्रीगण मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। फिर हाथ वगैरह धोने के लिए सफाई की व्यवस्था रखी है, पानी की व्यवस्था है। फिर CCTV कैमरे का पूरा प्रावधान रखे गए। मंदिर परिसर के अपने होमगार्ड के जवान रहते हैं और आजकल तो पुलिस व्यवस्था भी दी हुई है, हमें राज्य के सहयोग मिल रहा है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती किसी भी श्रद्धालुओं के लिए। बड़े बड़े चेहरे भी यहाँ आते होंगे, चाहे वो बात की जाए मुख्यमंत्री की बात करें हिमाचल प्रदेश की या फिर जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। नवरात्रों का दौर है, लगातार क्या कहेंगे जो भक्तजन नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, उनके लिए क्या संदेश देना? उनका हमें माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन प्रदान करे और अच्छा पारिवारिक जीवन चलता रहे। माता रानी से यही हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MH न्यूज़, शिमला।